उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। आंकड़ों का सार संक्षेपण करने की आवश्यकता को समझने में, विभिन्न प्रकार के औसतों के बारे में जान सकने में, समांतर माध्य का मापन करने की अलग अलग विधियां जान सकने में, समांतर माध्य की गणना कर सकने में, बहुलक को परिभाषित करने और बहुलक की गणना करने की विधि जानने में, परसेंटाइल चतुर्थक माध्यिका के बारे में जानने में, माध्यिका की गणना की विधियां जानने में। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन परिचय। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन क्या है? यह संक्षेप में आंकड़ों की व्याख्या करने की संख्यात्मक विधि है। हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में इस पद्धति का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, सत्र समाप्ति परीक्षा में छात्रों के औसत अंकों, क्षेत्र में औसत वर्षा का मापन। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन का महत्व। यह विधि संपूर्ण मान का इस प्रकार सार संक्षेपण करती है कि एकल मान संपूर्ण आंकड़ों के बारे में बताता है। यह प्रतिनिधाई मान में आंकड़ों का सार संक्षेपण करने का तरीका है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन करने की विधियां। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन करने की कई विधियां हैं, लेकिन 3 सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधियां हैं: समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ज्यामितीय माध्य, हरात्मक माध्य। समांतर माध्य। इसे प्रेक्षणों की संख्या से सभी प्रक्षणों के मानों के विभाजन के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसे x द्वारा निरूपित किया जाता है। मान लीजिए कि यदि xn तक x1, x2, x3 आदि के रूप में n प्रेक्षण है और तो अंकगणितीय माध्य दिया जाता है। x बार बराबर xn बटा n तक x1, x2, x3 आदि, या इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है: x बार बराबर x बटा n का योग, जहां योग x सभी प्रेक्षणों का योग है। हम समांतर माध्य का कैसे मापन कर सकते हैं? हम 2 तरीकों से अंकगणितीय माध्य का मापन करने की गणना का अध्ययन कर सकते हैं। 1. असमूहित आंकड़ों के लिए समांतर माध्य। 2. समूहित आंकड़ों के लिए समांतर माध्य। समांतर माध्य का मापन करने के तरीके। असमूहीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य। हम असमूहित आंकड़ों के लिए समांतर माध्य का मापन करने के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग करते हैं। प्रत्यक्ष विधि। श्रृंखलाबद्ध सभी प्रेक्षणों के योग से अंकगणितीय माध्य की गणना की जाती है और फिर प्रेक्षणों की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है। कल्पित माध्य विधि। जब हमें आंकड़ों के एक बड़े समुच्चय से माध्य की गणना करनी होती है और बड़े संख्यात्मक प्रेक्षण होते हैं, तो इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तब हम कल्पित माध्य विधि का उपयोग कर सकते हैं। कल्पित माध्य का योग और प्रेक्षणों की संख्या विचलनों के योग का अनुपात लेकर वास्तविक समांतर माध्य की गणना की जाती है। मान लीजिए A बराबर कल्पित माध्य, x बराबर अलग अलग प्रेक्षण, n बराबर प्रेक्षणों की संख्या, d बराबर अलग अलग प्रेक्षणों से कल्पित माध्य का विचलन, अर्थात d बराबर x घटा a। तब सभी विचलनों का योग d बराबर योग x घटा a के रूप में लिया जाता है। d बटा n का योग ज्ञात कीजिए, फिर x बार पाने के लिए a और योग d बटा n जोड़ें। इसलिए x बार बराबर a जमा योग d बटा n। पद विचलन विधि। इस गणना का सामान्य कारक c से
सभी विचलनों को विभाजित करके सरलीकरण किया जा सकता है, जिन्हें हमने कल्पित माध्य से लिया है। उदाहरण के लिए, यदि d बराबर x घटा a बहुत बड़ा है तो हम d डैश ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र इस प्रकार है: d डैश बराबर d बटा c बराबर x घटा a बटा c, या x बार बराबर a जमा d डैश बटा n का योग गुणे c, जहां d डैश बराबर x घटा a बटा c, c बराबर सामान्य गुणक, a बराबर कल्पित माध्य। समूहित आंकड़ों के लिए समांतर माध्य की गणना। समूहिक आंकड़ा श्रृंखला में विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के लिए समांतर माध्य की गणना की जा सकती है। विविक्त श्रृंखला। प्रत्यक्ष विधि। विविक्त श्रृंखला में प्रेक्षण के मान से प्रत्येक प्रेक्षण के प्रति आवृत्ति को गुणा किया जाता है। हमें जो मान प्राप्त होते हैं। समूहित आंकड़ों के लिए समांतर माध्य की गणना। विविक्त श्रृंखला। कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि का उपयोग करके गणनाओं को सरल बनाया जा सकता है। सूत्र इस प्रकार है: x बराबर a जमा योग f x बटा योग f। पद विचलन विधि। इस विधि में विचलनों को सामान्य गुणक c से विभाजित किया जाता है। यह गणना को सरल बनाने में मदद करता है। सूत्र इस प्रकार है: x बार बराबर a जमा योग f d डैश बटा योग f गुणा c। संतत श्रृंखला। संतत श्रृंखला के मामले में समांतर माध्य की गणना करने की विधि असतत श्रेणी के समान है, सिवाय इस बात के संतत श्रृंखला विभिन्न वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदुओं को लिया जाता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20 या 0 से 9, 10 से 19 आदि। प्रत्यक्ष विधि। सबसे पहले हमें प्रत्येक वर्ग के लिए मध्य मान पता लगाने की आवश्यकता है। इसके बाद योग FM ज्ञात कीजिए और दिया गया सूत्र लागू कीजिए। x बार बराबर योग FM बटा योग f। पद विचलन विधि। d डैश बराबर m घटा a बटा c ज्ञात कीजिए। x बार बराबर योग f d डैश बटा योग f गुणा c। समांतर माध्य के गुणधर्म। समांतर माध्य को लेकर मदों के विचलन का योग हमेशा बराबर होता है। समांतर माध्य अत्यधिक मान से प्रभावित होता है। कोई भी बड़ा मान इसे ऊपर या नीचे धकेल सकता है। भारित समांतर माध्य। कई बार समांतर माध्य की गणना करते समय मदों को उनके महत्व के अनुसार कुछ भारांश देना महत्वपूर्ण होता है। भारित समांतर माध्य की गणना करने का सूत्र इस प्रकार है: योग WX बटा योग W। मध्यिका। मध्यिका किसी चर का वह मान है जो ऐसी स्थिति में होता है जो वितरण को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। एक भाग में मध्यिका के मान से अधिक या बराबर सभी मान शामिल होते हैं और दूसरे में मध्यिका के मान के बराबर या उससे कम मान शामिल होते हैं। माध्यिका की गणना। हम सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक आंकड़ों को छांटकर और फिर मध्य मान ज्ञात करके माध्यिका की गणना कर सकते हैं। आइए हम एक डेटा सेट में निम्नलिखित प्रेक्षण लें: 5, 7, 6, 1, 8, 10, 12, 4 और 3। आरोही क्रम में आंकड़ों को व्यवस्थित करने पर हमें मिलता है 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12। मध्य मान 6 है, इसलिए माध्यिका 6 है। यदि आंकड़ों में सम संख्याएं हैं तो 2 प्रेक्षण होंगे जो बीच में आते हैं।
इस मामले में माध्यिका की गणना दो मध्यमानों के अंकगणितीय माध्य के रूप में की जाती है। सूत्र इस प्रकार है: माध्यिका बराबर n-1 वां बटा 2 मदें। विविक्त श्रृंखला। विविक्त श्रृंखला में माध्यिका अर्थात n-1 बटा 2 मद की स्थिति का संचयी आवृत्ति के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। इस स्थिति में संगत मान माध्यिका का मान है। संतत श्रृंखला। संतत श्रृंखला के मामले में आपको माध्यिका वर्ग का पता लगाना है, जहां n बटा 2 मद न कि n-1 बटा 2 मद स्थित है। माध्यिका इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है: माध्यिका बराबर L जमा n बटा 2 घटा CF बटा F गुणे H, जहां L बराबर माध्यिका वर्ग की निचली सीमा, CF बराबर वर्ग की संचयी आवृत्ति, F बराबर माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, H बराबर माध्यिका वर्ग अंतराल का परिमाण। चतुर्थक। इस विधि में आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग में समान संख्या में प्रेक्षण होते हैं। 3 चतुर्थक हैं। पहले चतुर्थक Q1 में इसके नीचे 25% चतुर्थक हैं और 75% प्रेक्षण इससे बड़े हैं। दूसरे चतुर्थक Q2 या जिसे माध्यिका कहा जाता है के नीचे 50% प्रेक्षण और के ऊपर 50% प्रेक्षण है। तीसरे चतुर्थक Q3 में इसके नीचे 75% और ऊपर 25% मदें हैं। चतुर्थक और बहुलक। परसेंटाइल। परसेंटाइल किसी वितरण को 100 बराबर भागों में विभाजित करता है, इसलिए आपको P99 तक P1, P2, P3 आदि द्वारा निरूपित 99 विभाजनकारी स्थितियां मिल सकती हैं। इसमें P50 माध्यिका का मान है। चतुर्थकों की गणना। जैसा कि अलग अलग और असंतत श्रेणी के मामले में है, चतुर्थांश पता लगाने की विधि माध्यिका पता लगाने की विधि के समान है। क्रमबद्ध श्रृंखला के Q1 और Q3 का मान निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बहुलक। कई बार हम वह मान जानने में रुचि रखते हैं जिसके चारों ओर मदों की अधिकतम संकेंद्रता होती है। निर्माता की तरह जो अधिकतम मांग वाली पर्स का आकार या शर्ट की स्टाइल जानना चाहता है, जिसकी प्रायः अधिक मांग होती है। इसलिए ऐसी स्थितियों में बहुलक उपयुक्त विधि है। बहुलक सबसे अधिक बार प्रेक्षित आंकड़ों का मान है। इसे MO द्वारा निरूपित किया जाता है। बहुलक की गणना। असंतत श्रृंखला। आंकड़ों के समूह 1, 2, 3, 4, 4, 5 पर विचार करें। इस आंकड़े के लिए बहुलक 4 है, क्योंकि 4 आंकड़ों में सबसे अधिक बार यानी 2 बार आता है। जब मोड का अनूठा मान होता है तो डेटा यूनिमॉडल होता है। जब आपके पास 2 बहुलक वाले आंकड़े होते हैं तो इसे बाई मॉडल कहा जाता है। जब 2 से अधिक बहुलक होते हैं तो इसे मल्टी मॉडल कहा जाता है। यदि वितरण में किसी भी अन्य मान से अधिक बार कोई मान प्रकट नहीं होता है तो कोई बहुलक नहीं हो सकता है। बहुलक की गणना। संतत श्रृंखला। इस श्रेणी में मॉडल वर्ग सबसे बड़ी आवृत्ति वाला वर्ग होता है। इसलिए बहुलक की गणना करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जा सकता है। MO बराबर L जमा D1 बटा D1 जमा D2 गुणा H। L बराबर मॉडल वर्ग की निचली सीमा है। D1 बराबर मॉडल वर्ग की आवृत्ति और मॉडल वर्ग से पहले आने वाले वर्ग की आवृत्ति के बीच अंतर है। D2 बराबर
मॉडल वर्ग की आवृत्ति और मॉडल वर्ग से पहले आने वाले वर्ग की आवृत्ति के बीच अंतर है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। केंद्रीय प्रवृत्ति आंकड़ों को संक्षेप में समझाने की संख्यात्मक विधि है। केंद्रीय प्रवृत्ति विधि संपूर्ण मान को इस तरह सारांशित करती है कि एकल मान संपूर्ण आंकड़ों के बारे में बताता है। समांतर माध्य प्रेक्षणों की संख्या से विभाजित सभी प्रेक्षणों के मानों का योग संदर्भित करता है। प्रत्यक्ष विधि में समांतर माध्य की गणना कुल प्रेक्षणों से विभाजित सभी प्रेक्षणों के योग से की जाती है जो श्रृंखला में होते हैं। कल्पित माध्य विधि का उपयोग तब किया जाता है जब हमें आंकड़ों के एक बड़े समूह से माध्य की गणना करनी होती है और बड़ी संख्या में प्रेक्षण होते हैं। पद विचलन विधि में सभी विचलनों जिन्हें हमने कल्पित माध्य से लिया है को सामान्य गुणक C से विभाजित करके गणना को सरल बनाया जा सकता है। असंतत श्रृंखला में प्रत्येक प्रेक्षण के समक्ष आवृत्ति को प्रेक्षण के मान से गुणा किया जाता है।